कक्षा 10 गणित श्री बालाजी पब्लिकेशंस अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं अभ्यास प्रश्न 1.1 प्रश्न नंबर 8 संख्याओं 165 व 255 का महत्तम समापवर्तक HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 संख्याएं हैं 165 और दूसरी संख्या है 255। इन दोनों में हमें ये देखना होगा कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। तो 165 जो है वह छोटी है 255 से। तो जो छोटी संख्या होती है वह भाजक बन जाती है, जो बड़ी होती है वह भाज्य बन जाती है। तो 165 से हम भाग देंगे 255 में, यह एक बार में जाएगा। घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, एक हासिल ले गया, 15 में से 6 गया 9, आ गया 90। अब छोटा हो गया तो ये भाजक हो जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा। ये एक बार में जाएगा 90, माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया 5 और 16 में से 9 गया 7। अब ये 90 से छोटा है, ये भाजक बन जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। 75 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा। माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, एक हासिल लिया था 8 बचा, 8 में से 7 गया 1। अब ये 15 जो है, चूँकि 75 में ये 15 नहीं जाएगा, अब ये छोटा हो गया तो ये हो जाएगा भाजक, ये भाज्य हो जाएगा। 15 से भाग करेंगे तो 15 पंजे 75, माइनस करेंगे 0 0, यानी जब 15 भाजक हुआ तब जो है शेष पर 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि 165 और 255 का HCF 15 है और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 संख्याओं 272 व 1032 का महत्तम समापवर्तक HCF यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन 9 और संख्याएं हैं 272 और 1032। तो इसमें 272 जो है वह छोटी है 1032 से। तो यहाँ पे 272 भाजक हो जाएगा और 1032 भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ भाग देंगे, यह 3 बार में जाएगा। 3 दूना 6, 3 सते 21 के 1 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, माइनस करेंगे तो 2 यहाँ पे है, घटेगा नहीं, हासिल लेगा। 12 में से 6 गया 6, एक हासिल लिया था 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 और 10 में से 8 गया 216। अब ये हो जाएगा 272 भाज्य हो जाएगा, एक बार में जाएगा 216, माइनस करेंगे। 12 में से 6 गया 6, 6 में से 1 गया 5 56 और यहाँ 0 हो गया। अब 216 जो है भाज्य हो जाएगा और यह 3 बार में जाएगा। 3 6 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 5 15 1 16 168, माइनस करेंगे। 16 में से 8 गया 8, यहाँ 10 में से 6 गया 4 48। 48 छोटा हो गया है तो चूँकि अब यह भाजक हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, एक बार में जाएगा। माइनस करेंगे, 16 में से 8 गया 8, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे 48 भाज्य हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे तो 8 6 48, माइनस करेंगे 0 0, यानी जब 8 भाजक है तब जाके शेष पर 0 आया है। तो हम कह सकते हैं 272 और 1032 का HCF
8 है और यही इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 657 तथा 963 के एचसीएफ को 657 x प्लस 963 गुणा ब्रैकेट में -15 के रूप में प्रकट किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 10, संख्याएं हैं 657 और दूसरी है 963। तो 657 छोटी है 963 से, तो पहले हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 657 भाजक हो जाएगा और 963 जो है वह भाज्य हो जाएगा। यह एक बार में जाएगा। 657 माइनस करेंगे, 13 में से 7 गया, आ गया 6, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3। अब यह भाजक हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। 657 दो बार में जाएगा, 2 छक्के 12 के 2, 2 0 0, हासिल लगा 1 1, 2 3 6, यानी कि 612। माइनस करेंगे, 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 1 गया 4, आ गया 45। अब 306 जो है भाज्य हो जाएगा और ये 6 बार में जाएगा। 6 पंजे 30 के 0, हासिल लगा 3, 6 24 3 27, तो 270। माइनस करेंगे, 6 में से 0 गया 6 और 10 में से 7 गया 3, आ गया यहाँ पे हमारे पास 36। अब 45 जो है वह भाज्य हो जाएगा, एक बार में जाएगा 36। माइनस करेंगे, 15 में से यहाँ पे 6 जब जाएगा 9 बचेगा। अब ये 9 जो है भाज्य हो जाएगा, 36 हमारा भाज्य हो जाएगा। 9 चौक 36, माइनस करेंगे 0 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 657 और 963 का एचसीएफ 9 है, और जबकि यहाँ पर दिया हुआ है, हमें दिया है कि इन दोनों का एचसीएफ इनके बराबर है। ठीक है, तो हम ये एचसीएफ जो है इसके बराबर कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 657 x प्लस में 963 गुणा -15, ये हमें एचसीएफ दिया हुआ है 657 और 963 का। और यहाँ पे एक्चुअल में हमने जो एचसीएफ निकाला है वो यहाँ पे आया है 9। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इज इक्वल टू 9। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 657x और माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 963 गुणा 15, 963 गुणा 15 बराबर 9। 657x माइनस, जब 15 से इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 144 45, यह आ जाएगा 144 45 बराबर 9। इसका पक्षांतर करेंगे उधर, तो 657x बराबर 9 प्लस 144 45, इसमें ऐड करेंगे 144 45 प्लस का 9, 9 5 14 के 4, हासिल लगा 1 4 1 5, 144 54, 144 54। तो यहाँ पे एक सही रहेगा, 144 54 और बटे में आ जाएगा 657। 657 से भाग देंगे तो आ जाएगा 22। यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। क्वेश्चन 11, इसमें संख्याएं हैं 245 और 1029। 245, तो इसमें से क्या करेंगे हम 5 निकाल देंगे तो आ जाएगा 240, और फिर है 1029, इसमें से भी 5 निकाल देंगे तो आ जाएगा 1024,
अब यहाँ पे हमें देखना है कि 240 छोटी है 1024 से, तो छोटी संख्या भाजक होती है, बड़ी संख्या भाज्य। तो 240 से हम भाग देंगे 1024 में, तो यह जो है 4 बार में जाएगा। 4 0 0, 4 चौका 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, माइनस करेंगे 4 आ गया, 12 में से 6 गया 6 आ गया 64। अब 240 जो है भाज्य हो जाएगा। अब ये 3 बार में जाएगा। 3 चौके 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 छक 18 1 19, माइनस करेंगे 10 में से 2 गया 8 और 13 में से 9 गया 4 48। अब 64 जो है भाज्य हो जाएगा, एक बार में जाएगा। 48 माइनस करेंगे 14 में से 8 गया 6, यहाँ आ गया 1, ठीक है। अब 48 भाज्य हो जाएगा। 16 3 48, माइनस करेंगे 0 0, यानी कि 16 ने जो है, जब 16 भाजक हुआ तब यहाँ शेष पर 0 हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 240 और 1024 का एचसीएफ 16 है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 एवं 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। तो वह महत्तम संख्या 16 है। तो हम लिख सकते हैं वह महत्तम संख्या 16 है, और ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की विमाएं पूर्ण रूप से मापी जा सकती हैं। सीबीएसई 2016 यानी सीबीएसई बोर्ड 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे लंबाई को हम यल मान लेते हैं। ये दिया हुआ है 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो जब इन सबको हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 800 ये हो जाएगा, 50 ये, तो 850 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है, फिर है चौड़ाई को हम b मान लेते हैं, यानी कि ब्रेड से ये दिया है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर। फिर दिया है ऊंचाई को h मान लेंगे, हाइट ये दिया है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 475 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो 475 है वह छोटा है 625 से, और 625 छोटा है 850 से। तो पहले हम इन दोनों संख्याओं को लेंगे और इन दोनों का हम एचसीएफ यानी महसा निकालेंगे। तो 475 से भाग देंगे 625 में, तो यहाँ पे एक बार में यह जाएगा 475, माइनस करेंगे 0, 12 में 7 गया 5, और यहाँ 5 में 4 गया 150। अब 475 जो है वह भाज्य हो जाएगा, और यह 3 बार में जाएगा। 3 0 0, 15 3 45, 450, माइनस करेंगे 5, 7 में से 5 गया 2। अब 150 जो है वह भाज्य हो जाएगा। 25 से भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा 150, माइनस करेंगे 0 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 25 जो है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। तो 25 से हमें इसमें भी भाग देना होगा। तो 25 भागे 850। अब 25 से काटेंगे तो 25 3 75, 5 में से 5 गया 0, 8 में 7 गया 1, उतार लेंगे 0 100, 25 चौका 100, माइनस करेंगे 0 0 0। तो कहने का मतलब कि जब भाजक 25 हुआ तो यहाँ शेषफल 0 हो गया लास्ट में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः 850, 625 और 475
का एस सी एफ 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या पूछा गया है, हमें बताना है सबसे लंबी छड़ की लंबाई। तो हम लिख सकते हैं इसलिए सबसे लंबी छड़ की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।